नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ जिससे मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो। वह उपाय आप मुझे बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपनी आत्मा के जानने से ही मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति होती है और सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और नित्य सुख की शांति की प्राप्ति होती है।
तरति शोकम आत्मविद। जो अपने आप को जानता है वो शोक सागर को पार कर जाता है। इसलिए शोक सागर से पार होने के लिए अपने आप को ही जानना चाहिए। तो अर्जुन सुनो, मैं आत्म तत्व का निरूपण करता हूँ। देह और देही ये दो पदार्थ हैं संसार में। तो देह तो दृश्य है और देही दृष्टा है। देह के भीतर रहता है तो देह को देखता है। अर्जुन वही अपना स्वरूप है, देह अपना स्वरूप नहीं है। क्योंकि देह दृश्य है तो जन्मता मरता है, और जो देही है उसका जन्म मरण नहीं होता है, और देही दृष्टा है। और सबको अपने अनुभव सिद्ध है कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, इसमें किसी को संशय भी नहीं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, मैं देखता हूँ, इस बात में तो किसी को संशय नहीं। अर्जुन इस दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कोई परोक्ष और जो चीज नहीं है, अपना स्वरूप ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अपने आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। और सो अयम आत्मा, उस ब्रह्म, वह ब्रह्म ही अयम आत्मा माने हमारा तुम्हारा आत्मा है, भेद नहीं है। और जितने देह हैं ये माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। ये सदा नहीं रहते देह, और देही आत्मा दृष्टा सदा ही रहता है। तो मृत्यु कहाँ है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन अपनी आत्मा को न तो अग्नि जला सकता, और न वायु सुखा सकता, और न जल गीला कर सकता, और न अस्त्र शस्त्र से काटा छेदन किया जा सकता। क्यों? कहा अग्नि, वायु, जल और अस्त्र शस्त्रों का आत्मा से संबंध ही नहीं होता। आत्मा दृष्टा है, न इन सबको देखता है, अलग रहता है। न आत्मा इनको छूता है, और न आत्मा को ये अग्नि वायु आदि छूते हैं। कैसे नाश करेंगे? इसलिए आत्मा को नाश करने वाला, आत्मा से भिन्न कोई विरोधी तत्व नहीं है जो आत्मा को मार सके। क्योंकि आत्मा से भिन्न तो देह है, देह तो आप ही जन्मता मरता है, और देही दृष्टा का संबंध भी नहीं होता है। हमेशा दृष्टा दृश्य से जुदा रहता है। जैसे घट दृष्टा घट से जुदा रहता है, तैसे ये देह दृष्टा देह से जुदा है, कभी भी देह में मिल सकता नहीं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये लोगों को भ्रांति है। ये तो देह के नाम है स्त्री पुरुष, और देह के ही रूप हैं, आकार। देही आत्मा दृष्टा का तो कोई स्त्री पुरुष स्वरूप है नहीं। तो मैं देह हूँ, यही अज्ञानता है, यही जन्म मरण का कारण है, यही दुख का कारण है, यही अज्ञानता है। क्यों? जो अपने को देह मानेगा तो जन्म मरण से कैसे छूटेगा? देह तो जन्मता मरता है। जो देह मानेगा वो कैसे अपने को दुख से बचा सकेगा? क्योंकि मन के धर्म सुख दुख हैं, तो मन रहेगा तो मन के धर्म भी रहेंगे, सुख दुख। देह रहेगा तो देह के धर्म जन्म मरण रहेंगे ही। पर देही जो दृष्टा है उसका न जन्म है न मरण है।
वो नित्य सुख सिंधु है। इसलिए अर्जुन अच्छेद्यो अयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोसेव च। अर्जुन हमारा तुम्हारा आत्मा स्वभाव से ही, करने से नहीं, कर्तव्य से नहीं, स्वभाव से ही सच्चित आनंद स्वरूप है। अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य और असोस्य है। अदाह्य है क्योंकि अग्नि छूता नहीं, जलाता नहीं, इसलिए आत्मा को अदाह्य कहते। असोस्य है माने वायु सुखाता नहीं, छूता भी नहीं, इसलिए आत्मा असोस्य है। अछेद्य है माने शस्त्र आदि छूते भी नहीं, तो छेदन क्या करेंगे, इसलिए आत्मा अछेद्य है। अक्लेद्य है क्योंकि जल गीला ही नहीं करता, छूता ही नहीं है, तो आत्मा अक्लेद्य ही रहता है। यद्यपि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सबके भीतर प्रविष्ट है, परंतु आकाश के समान व्यापक है। आकाश सबके भीतर है पर कोई छू नहीं सकता आकाश को, इतना सूक्ष्म है। और आत्मा तो अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अर्जुन आत्मा तो अणु से अणु है और महत से महान है। जैसे आकाश अणुकार से सूक्ष्म, आकाश अति सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है, निराकार है, उसको कौन छू सकता है। और महान से महान भी आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों भूतों से आकाश बड़ा है। और आत्मा तो आकाश से भी अनंत गुना बड़ा है और आकाश से भी अति सूक्ष्म है, माने आकाश के भीतर भी प्रविष्ट है। चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम। हमारा चेतन माने ज्ञान रूपी जो आकाश आत्मा है, वो इस भूताकाश में भी व्यापक है। अब कितनी सूक्ष्म है आकाश, सूक्ष्म की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहो इसको कौन छू सकता है। जब छू नहीं सकता तो नाश कैसे कर सकता है। सर्व देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, परंतु देश काल वस्तु आत्मा को छूते ही नहीं। सब में रहता है और सबको देखता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप एक आत्मा ही है। बाकी सब अज्ञान जड़ है, देह को ज्ञान नहीं है। तो सब देहों में जो देखने वाला है वो एक आत्मा है। इसीलिए सब लोग कहते हैं हम पश्यामी, मैं देखता हूं। मैं नाम आत्मा का है। मैं नाम इस शरीर का नहीं है, मैं नाम देखने वाले आत्मा का है। इसलिए अर्जुन, ये अपना हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। आत्मा की मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, अमृत रूप है और नित्य सुख शांत स्वरूप है। तो अछेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो असोसेयो च नित्यः। इसी वास्ते आत्मा नित्य है। नित्य नाम सत्य का है। सर्वगतः और सबके भीतर व्यापक है। स्थाणु और अस्थाणु के समान ठोस है। अचला और आत्मा चलता नहीं है। आत्मा में सब संसार चलता है और आत्मा अचल है। जैसे आकाश में सब संसार चलता फिरता है और आकाश अचल है, आकाश नहीं चलता। क्यों चले तो तब जब कहीं हो और कहीं ना हो, तो जहाँ ना हो वहाँ चल के जाए। परंतु आकाश तो सब जगह पहले ही से मौजूद है। ऐसे ही आत्मा सर्वदेश काल वस्तु में व्यापक है
पहले ही से सब जगह मौजूद है तो कहाँ चल के जाए। इसलिए आत्मा अचल है और सनातना और सनातन है। सनातन कहते हैं बड़ा पुराना, कब से होगा आत्मा पता नहीं। कोई देश काल वस्तु मास वर्ष युग कल्प के द्वारा नापा नहीं जा सकता। जन्म हो तो नाप हो सके, और जब जन्म ही नहीं तो कब से बताया जाए आत्मा कब से? सदा से है, सदा रहता है। तो नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम, अयम माने हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा। सनातनः अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते। और अर्जुन आत्मा कभी व्यक्त नहीं होता जो दिखाई पड़े। व्यक्त तो देह है जो दिखाई पड़ रहा है। यदि आत्मा व्यक्त हो तो नाशवान हो जाए, परछिन्न हो जाए। सर्वदेश काल वस्तु में व्यक्त वस्तु व्यापक नहीं होती, एक देशी होती है। और जिसका देश से अंत है उसका काल से भी अंत है, वस्तु से अंत है। तो देश काल वस्तु के अंत वाले पदार्थ तो नाशवान है। इसलिए आत्मा अव्यक्तः, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं होता। अदृष्टो दृष्टा, दृष्टा सदा अदृश्य ही रहता है। सबको देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। और जो दृश्य है वो देख सकता नहीं, क्योंकि दृश्य देह को ज्ञान नहीं। तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और देह अज्ञान रूप। और तीसरा संसार में कोई पदार्थ है नहीं। दो ही चीज है, ज्ञान और अज्ञान। इसी को दृष्टा और दृश्य कहते हैं। इसी का नाम जड़ और चेतन है। आत्मा चेतन, देह जड़। इसी को सत और असत कहते हैं। आत्मा सत है और देह असत है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। अर्जुन आत्मा मन से भी अचिंत्य है, मन के ध्यान चिंतन में नहीं आता है। क्यों? कहा मन के ध्यान चिंतन को आत्मा देखता है। मन क्या ध्यान कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है? मन के ध्यान चिंतन को जो देखने वाला है वो मन के ध्यान चिंतन में कैसे आएगा? किंतु नहीं आ सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन सा सह। अर्जुन, मन के सहित वाणी जिस आत्म तत्व को न पाकर निवर्तन्ते लौट आती है। इसलिए आत्मा अचिंत्य है, चित्त के चिंतन में नहीं आता। क्योंकि चित्त माया राज्य की चीज है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण ये सब माया राज्य की चीजें हैं, सब दृश्य हैं। आत्मा दृष्टा है। मन तो उसी का चिंतन कर सकता है जिसको मन जान सके। मन जानता नहीं आत्मा को, कैसे चिंतन कर सके? अविकार्यो अयम उच्यते। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम। अयम माने अपना आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है। और अविकार्यो अयम उच्यते। अर्जुन, सभी वेदों में, उपनिषदों में आत्मा को अविकारी कहा गया है, निर्विकार कहा गया है। विकार क्या है?
जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। अर्जुन, ये 6 भाव विकार कहलाते हैं। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना, घटना, विनश्यति विनाश हो जाना। ये 6 भावों को विकार कहा जाता है।